तो शादी के बाद कुछ दिन बाद ही एक व्यक्ति नई नवेली खूबसूरत दुल्हन को छोड़कर मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। और उसके 8 से 9 महीने बाद जब वापस अपने घर पर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो अपने पत्नी से पूछता है कि ये सब क्या है, तो कहती है कि तुम्हारा ही तो है। लेकिन आधी रात को जब उसकी पत्नी बिस्तर से उठती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसका पति उसका पीछा करता है। तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके पिता के कमरे में जा रही है और वहां जाने के बाद जो सच्चाई सामने आता है जानकर तो मानो उसके पति के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जब घटना सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला इस समाज में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो घटना है, एक घटना है झारखंड का एक जिला है धनबाद, और इसी जिला में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, जो परिवार का मुखिया था उसका नाम था बनवारी लाल, और बनवारी लाल के परिवार में टोटल 3 लोग थे। एक उसकी पत्नी और एक उसका बेटा था जिसका नाम था ब्रजेश। दोस्तों, बनवारी लाल थे वो स्कूल में टीचर थे, और साल 2020 में बनवारी लाल और उसके पत्नी का कोरोना हो जाता है। दोस्तों, कोरोना होने के बाद उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ दिन इलाज चलने के बाद उसका जो पिता होता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन बनवारी लाल की जो पत्नी होती है, ब्रजेश की जो माँ होती है, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद बनवारी लाल और इसका बेटा जो ब्रजेश था वो दोनों घर में अकेला रह जाता है। समय बीतने के बाद बनवारी लाल सोचता है कि मेरे बेटा का भी उम्र हो गया है, क्यों नहीं इसकी शादी कर दिया जाए, ताकि इसकी पत्नी आ जाएगी तो हम लोगों को कम से कम खाना बनाकर तो खिलाएगी। यही सोच करके ब्रजेश को पिता जो बनवारी लाल होते हैं, उसका जो रिश्तेदार सब था, वो सबको कहता है कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। समय बीतने के बाद उसी के रिलेशन में एक आदमी होता है जो कहता है कि पड़ोस गांव में एक लड़की है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और पढ़ी भी लिखी है। दोस्तों, इसके बाद बनवारी लाल जो होते हैं उस लड़की को देखते हैं और देखते ही लड़की को पसंद कर लेते हैं, और फिर 27 नवंबर 2022 को बड़े ही धूमधाम से अपने बेटा को उस लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। दोस्तों, लड़की होती है उसका नाम रूपम होता है, और रूपम जब अपने ससुराल आती है तो बहुत ही ज्यादा वो खुश रहती है। लेकिन शादी के 1-2 दिन बीतने के बाद ही उसके पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। उसकी जो पत्नी रूपम थी वो अक्सर अपने पति से लड़ने लगती है और झगड़ने लगती है। वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, और आखिरकार दोस्तों लगभग 15 दिन बीतने के बाद उसकी जो पत्नी होती है रूपम अपने पिताजी को मायके से बुलवाती है और उसके साथ वो मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद साफ साफ कहती है कि अब वो ससुराल में दोबारा नहीं जाएगी। दोस्तों, इसके बाद बनवारी लाल और उसका बेटा जो ब्रजेश था वो फिर से दोनों बाप बेटा अकेला हो जाता है। फिर से वही सब चलने लगता है, फिर से वो दोनों खुद से खाना बनाता था और खुद से ही खाता था। समय ही बीत रहा था, बनवारी लाल सोचता था कि आखिर मेरी बहू क्यों चली गई, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वक्त बीतने के बाद जो ब्रजेश था वो देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, खूबसूरत था। वो मोबाइल चला रहा था। दोस्तों, मोबाइल चलाते चलाते सोशल मीडिया पर उसके सामने एक रील्स आता है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका रील्स देख करके उस लड़की को फॉलो करता है और फॉलो करके उसे मैसेज कर देता है। दोस्तों, वो लड़की थी, उसका नाम पिंकी था, और पिंकी देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, पिंकी थी, उसका भी फॉलोअर कम था, इसलिए वो भी इसे रिप्लाई कर देती है और दोनों में चैटिंग होने लगता है। दोनों एक दूसरे से पूछता है कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हैं, और दोनों में ढेर सारी चैटिंग होता है। और चैटिंग होते होते एक दिन तो ब्रजेश था वो पिंकी से कहता है कि मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। जो पिंकी थी वो भी इसे व्हाट्सएप नंबर दे देती है, और फिर व्हाट्सएप से दोस्तों घंटों घंटों तो चैटिंग होने लगती है। चैट करते करते दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिन जो ब्रजेश था पिंकी को कहता है कि बहुत चैटिंग का खेल हो गया, मैं तुमसे फोन से बात करना चाहता हूं, तुम मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दे देती। पिंकी कहती है ठीक है, और उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों मोबाइल से ही बात करने लगते हैं, और बात करते करते समय बीतता है, और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाता है कि एक दिन जो लड़का था वो पिंकी को प्रपोज कर देता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पिंकी जैसे ही बात सुनती है, वो भी तो मानो यही सब चाहती थी। वो कहती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूं और मैं भी यही चाहती थी कि मैं आपसे शादी करूं। दोस्तों, इसके बाद जो लड़का था ब्रजेश, वो अपने पिता बनवारी लाल को कहते हैं कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं।
बनवारीलाल कहते हैं ठीक है, वो लड़की कौन है, जरा उसका फोटो तो दिखाओ। इसके बाद जो ब्रजेश होता है अपने पिता को उसका फोटो दिखाते हैं। इसके पिता जो लड़की का फोटो देखते हैं तो कहते हैं वाकई में तुमने हीरा चुना है। इसके बाद दोस्तों उधर तो पिंकी थी, वो भी अपने घर वाले को बताती है, तो उसके घर वाले जो ब्रजेश के पिता बनवारीलाल होते हैं उससे मिलते हैं, और उससे मिलने के बाद उसके घर वाले भी इस रिश्ता के लिए मान जाते हैं, क्योंकि बनवारीलाल के पास पैसा बहुत था और उसका बेटा ब्रजेश था वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तो उसका भी परिवार जो होता है ऐतराज नहीं जताता है, और फिर शादी की दिन फिक्स की जाती है, और अप्रैल 2023 में बड़े ही धूमधाम से ब्रजेश का उस लड़की के साथ शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी के बाद पिंकी भी अपने ससुराल आ जाती है, और फिर से ससुराल में वो भी बहुत अच्छे से रहने लगती है। लेकिन दोस्तों एक दो दिन बीतने के बाद फिर से वही सब होने लगता है, पिंकी भी अपने पति से झगड़ा करने लगती है। अब उसका झगड़ा देख करके जो बनवारीलाल होते हैं वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये भी छोड़ कर चली गई तो फिर लोग क्या सोचेंगे, वो कहेंगे कि आखिर उसकी बहू है, उसके बेटा को छोड़कर क्यों चली जाती है। इसलिए वो डर से अपने बहू पिंकी से पूछता है कि तुम बताओ तुम दोनों में क्यों झगड़ा होता है, तुम मुझसे लड़ती क्यों रहती हो। लेकिन उसकी जो बहू पिंकी थी उसे वो कुछ भी नहीं बताती है। वो अपने बेटा से भी पूछता है और उसका बेटा भी कुछ नहीं बताता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था दोस्तों फिर से दोनों में झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था कि एक दिन जो पिंकी थी अपने पति ब्रजेश को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर को कहती है कि पता नहीं देखिए मेरे पति को क्या है कि संबंध तो बनाता है लेकिन उतना देर नहीं बना पाता है जितना देर इस उम्र के लोगों को बनाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं और चेकअप करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे पति में एक बहुत बड़ा बीमारी है, और ये आज से नहीं ये बचपन से है। ये सुनने के बाद पिंकी कहती है कि ठीक कैसे होगा, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए तुमको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, इलाज होगा और ठीक हो जाएगा। पिंकी कहती है ठीक है, आप पैसा का चिंता मत कीजिए, आप इलाज शुरू कीजिए। दोस्तों इसके बाद उसका इलाज के लिए कुछ दवा लिख देता है, और पिंकी होती है अपने पति को लेकर के अपने घर पे चली जाती है। घर पे आने के बाद उसका जो ससुर था उससे सारी बात पिंकी बताती है, ब्रजेश भी बताता है, तो उसका ससुर जो बनवारीलाल था वो पैसा देने के लिए मान जाता है, क्योंकि दोस्तों उसका एक लौता बेटा था और उसके बाद पैसा तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा था। तो इसके बाद उसे पैसा देने लगता है, उसका इलाज चलने लगता है, और धीरे धीरे उसका पति था वो ठीक भी होने लगता है। लेकिन उसे कुछ दिन बीतने के बाद जो बनवारीलाल होते हैं अपने बेटे ब्रजेश को कहता है कि देखो मेरे पास जितना पैसा था उसमें से बहुत पैसा तुम खर्च कर चुके हो, अब तुमको आए का इलाज करवाना हो तो तुमको पैसा कमाना होगा। तुम ऐसा करो कि तुम कहीं बाहर चले जाओ और किसी भी कंपनी में काम करो जिससे तुम्हारा पैसा आएगा, और उसी से इलाज करवाना। इसकी जो पत्नी होती है वो भी कहती है कि ठीक है पिताजी ठीक ही कर रहे हैं कि तुम कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते हो और किसी कंपनी में काम क्यों नहीं कर लेते हो। उसका पति कहता है ठीक है। अपने पत्नी और पिताजी की बात सुन करके वो मुंबई जाने का फैसला करते हैं, और आखिरकार दोस्तों वो मुंबई चला जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों का पति प्रदेश था, वहां उसको मन नहीं लग रहा था। वो अपने पत्नी को फोन करता था, अपने पिताजी को फोन करता था और कहता था मुझे मन नहीं लग रहा है, मैं घर पे आना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो पत्नी थी और उसके पिताजी थे वो साफ साफ उसे मना कर देते थे कि तुम वहां कमाने के लिए क्या आया है, तुम वहां कमाओ तक तुम्हारे पैसा आएगा और उसी से तुम इलाज करवाओगे। दोस्तों उसका जो पति था ब्रजेश वो मजबूरी में वहीं पे रहने लगता है। इधर दोस्तों वक्त बीत रहा था और एक दिन दोस्तों बनवारीलाल होते हैं और उसका बहू पिंकी होती है, दोनों खाना उना खाते हैं। और खाना खाने के बाद इसका ससुर अपने कमरे में चला जाता है और पिंकी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़े ही देर बाद पिंकी का दरवाजा खुला हुआ था तो बनवारीलाल अपने बहू के कमरे में चला जाता है और उसे कमरे में जाकर कहता है कि पता नहीं बहू देखो आज मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, तुम थोड़ा मेरा सर को दबा दो। उसकी जो बहू पिंकी होती है उसको सर पे हाथ फेरने लगती है और धीरे धीरे दोस्तों इसका दर्द ठीक हो जाता है। तो बनवारीलाल कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जैसे तुम मेरे सर पे हाथ डाली मेरा सर का दर्द ठीक हो गया। ये सुनने के बाद बनवारीलाल की जो बहू पिंकी होती है वो मुस्कुरा देती है। उसके मुस्कुराने के बाद जो बनवारीलाल कहते हैं कि वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें फुर्सत से भगवान ने बनाया होगा। ये सुन करके उसकी बहू और भी ज्यादा खुश हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों बनवारीलाल उसके हाथ को सहलाने लगता है और देखते ही देखते दोनों न जाने इतने करीब कब आते हैं कि दोनों बिना कपड़ा को हो जाते हैं और सारी चीजें कर लेते हैं जो शायद एक बहू और ससुर के बीच में नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये होने के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगता है और एक बार ऐसा हो जाता है तो दोनों बार बार सब करने लगते हैं। समय बीत रहा था और बीते बीते दोस्तों लगभग 4-5 महीने का वक्त बीत जाता है और इधर जो पिंकी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसका जो पति था जब 8-9 महीने बीतने के बाद मुंबई से वापस घर आता है तो देखता है कि उसके पत्नी का
पेट ऊंचा है। वो अपने पत्नी से पूछता है कि ये सब क्या है, तो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद ये कहता है कि मैं 8-9 महीने से बाहर हूँ और यहाँ तो मेरा तबीयत भी खराब है, तो तुम माँ कैसे बनने वाली हो। वो कहती है कि तुम्हारा ही तो है, लेकिन इसके पति को यकीन नहीं हो रहा था। और एक दिन जब रात को सो रहा था तो आधी रात को उसकी पत्नी अपने बिस्तर से उठती है और जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है, तो इसका पति इसका पीछा करता है। तो देखता है कि इसकी पत्नी इसके पिताजी के कमरे में जा रही है और वहां जाने के बाद दोनों रोमांस शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को चूमने लगते हैं। ये देखने के बाद जो उसका पति होता है उसका तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो गुस्सा में आग बबला हो जाता है और अपने पत्नी पर, अपने पिता पर गुस्सा करने लगते हैं। वो दोनों से लड़ाई करने लगते हैं। वो अपने पत्नी को कहता है कि अभी कभी तुम मेरे साथ मुंबई चलो, तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे पिताजी के साथ यहीं रहना है। तुमको जहां जाना है जाओ, जो मन करे करो, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है। दोस्तों, इसका जो पति होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं थाने में जा रहा हूं और तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करूंगा। लेकिन दोस्तों का ससुर कहता है कि ठीक है बेटा, तुमको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दोनों ने शादी कर लिए हैं। लेकिन फिर भी जो इसका बेटा था वो थाने पहुंच जाता है और थाने पहुंच कर पुलिस वाले कहते हैं कि साहब मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पिताजी ने मुझे बर्बाद कर दिया और मेरे पत्नी को झांसे में लेकर के उससे शादी कर लिया, उसे वो प्रेग्नेंट कर दिया। पुलिस वाले जब बात सुनते हैं तो भी चौंक जाते हैं और इसका पिता जो बनवारी लाल थे और इसकी पत्नी पिंकी थी, दोनों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों कहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से शादी कर ली है। दोस्तों, उसकी पत्नी थी, उसकी उम्र महज 23 साल थी और जो बनवारी लाल था उसका उम्र 48 साल था। लेकिन दोनों शादी कर लिए थे तो पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसके बाद दोस्तों उस दोनों को छोड़ देते हैं। अब इसका जो बेटा था वो क्या करता, वो वापस मुंबई चला जाता है और मुंबई में ही रहने लगता है। तो दोस्तों, पूरी घटना का मकसद किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं था, उसका दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको सावधान करना था। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।